नमस्कार दोस्तों, कहानी के पिछले भागों को देखना मत भूलिएगा जो कि चैनल पर पहले से ही अपलोड है। मंजरी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मंजरी जो हुआ उसे कोई बदल तो नहीं सकता, लेकिन तुम चाहो तो अपने आने वाले कल को संभाल सकती हो। पराग ने उसे समझाते हुए कहा, विधवाओं का ना कोई आज होता है ना कोई कल। इसके साथ ही मंजरी ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया। क्यों नहीं होता कल? विधवा क्या इंसान नहीं होती? मंजरी ने अपनी गर्दन झुका ली। पराग समझाता था, लोगों ने उसका तन को नहीं मन को बांध दिया है, बंदिश लगा दी है उसके सोचने समझने की शक्ति पर। अच्छा, अब तुम बताओ क्यों रो रही थी? सच सच बताना, मैंने अपनी कसम दी है। पराग ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वो ना, मैं आपकी वजह से रो रही थी, मंजरी ने सकुचाते हुए कहा। मुझे लगा कल सुबह को लेकर दीदी ने आपको डांट दिया है और आप मुझसे गुस्सा हो। इतना फ़र्क पड़ता है तुम्हें मेरे नाराज़ होने से? नहीं, मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा इसलिए। ओह, मैं तो जाने क्या क्या सोच बैठा। चलो ठीक है, जब मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मेरे रुकने का क्या फ़ायदा है? चलता हूँ, पराग उठते हुए बोला। वैसे भी यहाँ काम खत्म हो चुका है। सर भी बोल रहे थे कि थाने आ जाओ, चौकी पर किसी और को भेज देते हैं, तो मैं भी कल ही निकल जाता हूँ। सुबह शायद मिलकर नहीं जा पाऊँ, इसलिए अभी से गुड बाय, अपना ख्याल रखना। पराग सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। पराग के जाने की बात से ही मंजरी का दिल बैठ गया। वह पराग की तरफ मुड़कर बोली, अगर आपके जाने से मुझे फ़र्क पड़ता तो आप रुक जाते। हाँ, अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता तो मैं रुक जाता। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है मंजरी? पराग लगभग दुखी मन से। बहुत है साहब, आपकी जगह सबसे अलग है। एक आप ही तो हैं जिसकी वजह से मैंने मुस्कुराना सीखा है। आपने आज मुझसे बात नहीं की इसलिए मैं रो रही थी। जब आप मुझसे बात नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मंजरी एक ही सांस में सब कहती चली गई। पराग के होठों पर मुस्कान फैल गई। वह मुड़कर मंजरी के पास आ गया। मंजरी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? एक सच्चा दोस्त होने का हक दोगी? मंजरी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, कैसा हक साहब? तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भरने का हक, तुम्हारे आंसू पोंछने का हक, तुम्हारे राह के कांटों को चुनने का हक। बोलो मंजरी, आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे? एक विधवा के लिबास के साथ उसका चरित्र भी सफ़ेद होता है। कभी मेरे आंचल पर दाग लग गया तो वादा करता हूँ मंजरी, तुम्हारे दामन पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा। तुम्हारा दामन हमेशा गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल रहेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में पूनम की चांदनी बिखेरना चाहता हूँ मंजरी, अमावस्या का अंधेरा नहीं। भावावेश में पराग ने मंजरी का चेहरा हथेलियों में भर लिया। उसकी छुअन में एक अलग ही ठंडक थी जिसमें मंजरी का रोम रोम सिहर उठा। उसने पराग के हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। आप आज से मेरे सबसे अच्छे और पक्के दोस्त हो साहब। तो फिर आज से तुम अपने सारे दुख मुझसे बांटोगी, अपनी पसंद नापसंद मुझे बताओगी, कुछ भी छुपाओगी नहीं, ठीक है? पर आपको भी एक वादा करना होगा, आप हमारे रिश्ते का राज किसी को नहीं बताएंगे। बिल्कुल देवी जी, आपका और हमारा रिश्ता टॉप सीक्रेट रहेगा, उसने मंजरी की नाक को छूकर कहा। इसके साथ ही दोनों हंस पड़े। उसके बाद दोनों वहीं छत पर बैठकर बातें करने लगे। देखते ही देखते बादलों ने चाँद को अपने आगोश में ढक लिया। पराग अपनी आंखों को घुमाकर गाना गाने लगा। मंजरी ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा। आपको गाना पसंद है? हाँ, और तुम्हें? है, मगर मैं सुन नहीं सकती। अब सुनोगी कैसे? वह सरप्राइज है, कल पता चलेगा। इसके साथ ही दोनों उठकर नीचे आ गए। दोनों खुले आसमान के नीचे लेटे बादलों में छुपते निकलते चाँद के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ ले रहे थे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आज की सुबह मंजरी के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई थी। मंजरी के चेहरे की रौनक और आंखों की चमक उसके दिल का हाल बयां कर रही थी।
कुसुम को यह तो नहीं पता था कि रात को क्या हुआ, पर जो भी हो वह तो मंजरी की खुशी में ही खुश है। पराग मंजरी की वीरान जिंदगी में उम्मीद का नया सूरज बनकर आया है। मंजरी के नीरस जीवन को जीने की एक नई वजह मिल गई है। उसके लिए यही काफ़ी है। मंजरी को तो जैसे पल लग गए थे। शावक की तरह कुलाचे मारती वह कभी इधर कभी उधर भागती फिर रही थी। कुसुम किसी भी काम को हाथ लगाती, दीदी आप रहने दो, मैं यह कर लूँगी, दीदी आप रहने दो, मैं वह कर लूँगी। कुसुम ने प्यार से डपटते हुए कहा, जब सब कुछ तू ही कर लेगी तो मैं क्या करूँ? आप कुछ मत करो, आराम करो, मैं अभी आकर नाश्ता बनाती हूँ, आप कुछ मत करना। मंजरी ने बोला और छत पर चली गई कपड़े सुखाने। पराग छत पर मंजरी का ही इंतजार कर रहा था। उसको देखते ही मंजरी की सफ़ेद रंगत गुलाबी हो गई। शर्म उसे आज भी आ रही थी, परंतु उस शर्म से डर घबराहट नहीं थी। जैसे ही पराग ने मंजरी को देखा, वह मंजरी की तरफ आ गया। उसको देखकर मंजरी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। पराग ने उंगली और अंगूठे को गोल कर मंजरी की ओर इशारा किया और खुद भी मुस्कुराने लगा। इसके इशारों को जब मंजरी समझ नहीं पाई तो उसने प्रश्नवाचक नजरों से पराग की तरफ देखा। पराग ने फिर से अंगूठे और उंगली से इस्माइल का इशारा किया और फिर से अंगूठे उंगली को मिलाकर गोल कर खूबसूरत मुस्कुराहट का इशारा किया। आप क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। पराग ने अपना सिर पीटते हुए कहा। अच्छा, मंजरी हंस पड़ी। नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप भी आ जाओ। क्या खिलाओगी? जो आप खाओगे वही। तुम्हारे हाथ से तो हम जहर भी खा लें। सुबह सुबह अशुभ नहीं बोलते साहब। जो भी खाना है बता दो, दीदी इंतजार कर रही होंगी। वैसे तो तुम्हारे हाथों में ही जादू है, कुछ भी बना दो, सब कुछ अच्छा ही बनता है। लेकिन हमें तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा बहुत पसंद है, वही बना दो। मैं तैयारी करती हूँ, आप जल्दी आना। जो हुक्म देवी जी, बस अभी आया। बोलते हुए पराग नीचे की तरफ भाग गया। मंजरी भी मुस्कुराते हुए नीचे आ गई। कुसुम के लिए चाय बनाकर वह आलू के पराठे की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में पराग भी आ गया। पराग को आया देखकर कुसुम बोली, अरे पराग, सही टाइम पर आया है। आज तेरा पसंदीदा आलू का पराठा बन रहा है। उसने मंजरी को पराग के लिए थाली लगाने के लिए बोला और खुद वहां से हट गई। उसको पता था उसके सामने मंजरी पराग से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। मंजरी को रसोई में पराठा बनाते देख पराग भी उसके पास ही चला गया। उसने थाली में पराठा लिया और वहीं मंजरी के पास स्लीप पर बैठ गया। मंजरी ने फ्रिज से दही और चटनी निकालकर उसकी थाली में रख दी। तुम्हें पता है, खाना मैं भी बना लेता हूँ, पर तुम्हारे जैसा नहीं। पता है मुझे, उस दिन आपने पकौड़े बनाए थे। कहाँ से सीखा आपने यह सब? यूट्यूब से। यूट्यूब? यह कौन है? गुरुजी हैं। जो भी सीखना है उनसे सीख लो। तुमने कहाँ से सीखा इतना अच्छा खाना बनाना? ससुराल इतना अच्छा ट्रेनिंग सेंटर होता है लड़कियों के लिए, जो सब कुछ सिखा देता है। मंजरी ने फीकी हंसी हंसकर कहा। जीवन के प्रति कड़वाहट उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। पराग ने बातों को रुख मोड़ते हुए कहा, अच्छा बताओ, खाने में क्या पसंद है तुम्हें? सब कुछ? अरे यार, कुछ फेवरेट नहीं है तुम्हारा? ऐसे लड़कियों को तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ है ना, गर्मा गर्म जलेबियाँ मुझे बहुत पसंद है। अब मैं समझा तुम इतना स्वीट क्यों हो। तुम्हें मीठा ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए तुम इतनी ज़्यादा मीठी हो। अच्छा, आपको क्या पसंद है? सच बताऊं, जिंदगी ने इतना वक्त ही नहीं दिया जो कुछ पसंद या नापसंद के बारे में सोच पाता। एक दर्द की सर्द लहर पराग के मन में दौड़ गई। एक बात बोलूं साहब, कभी आपको टाइम मिले और आपको सही लगे तो अपने दर्द में मुझे भी शामिल कर लेना। मैंने सुना है बांटने से खुशी बढ़ती है और दर्द कम होता है। जब इतना सब जानती हो, इतनी समझदार हो, फिर भी आज तक अकेले क्यों ढोती रही सब?
क्यों जीती रही इतने दर्द में, किसी के साथ अपनी पीड़ा बांट लेती। दर्द बांटने के लिए कोई होना भी तो चाहिए था। किसके साथ बांटती साहब, आप अभी तक थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे मेरी स्थिति को। अगर तुम्हें एतराज़ न हो तो तुम मुझे अपना हमदर्द बना सकती हो, पराग बोला। मंजरी ने मुस्कुराकर पराग की तरफ देखा। अब जिंदगी में कोई दर्द ही नहीं साहब, तो हमदर्द कैसा, जो बीत गया वह आप जानते हैं। आगे कुछ होगा तो मंजरी मिट्टी की नहीं पत्थर बन गई है, जिस पर सर्दी गर्मी बरसात किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजरी की बातों से ही उसके मन की पीड़ा का एहसास होता था। अच्छा मेरी झांसी की रानी, अब मैं चलता हूँ, शहर जा रहा हूँ, लौटने में शाम हो जाएगी, कुछ चाहिए तो बता दो, बस जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। पराग हंसता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। पराग के जाते ही कुसुम आ गई। मंजरी ने उसके लिए भी थाली लगा दी। 4 साल बाद मंजरी इतनी खुश थी। शाम होते ही उसकी आंखें पराग के इंतजार में दरवाजे की तरफ लग गई। एक हल्की सी आहट पर भी वह दरवाजे की तरफ देखने लगती। जब उसका मन नीचे नहीं लगा तो थोड़ी देर के लिए वह छत पर चली आई। पश्चिम में खिसकता सूर्य धीरे धीरे अपनी किरणों को समेटता जा रहा था, पर पराग का अभी भी अता पता नहीं था। अनमने मन से जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, तभी दरवाजे के सामने बाइक रुकने की आवाज़ आई। मंजरी ने वापस मुड़कर नीचे झाँका, पराग ही था। वह जब तक नीचे उतर कर आई, कुसुम ने दरवाज़ा खोल दिया। मंजरी के हाथ में एक पैकेट पकड़ाकर बोला, इसमें गर्मा गर्म जलेबी है, तुम्हारे लिए हमारी दोस्त की शुरुआत जलेबी के साथ। इतना बोलकर पराग बाहर जाने लगा। पीछे से मंजरी ने आवाज़ दी, आप मुंह नहीं मीठा करोगे? आपका भी मुंह मीठा करना बनता है साहब। हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। पराग हंसता हुआ बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पराग? कुसुम ने रसोई में आते हुए कहा। छोटी नहीं तो मैं खिला दूंगी। कुसुम को अंदर आते देख कर मंजरी झेप गई, और अपनी झेप मिटाने के लिए वह मुड़कर जल्दी जल्दी जलेबी प्लेट में डालने लगी। कुसुम ने जलेबी का एक टुकड़ा उठाकर पराग के मुंह में डाल दिया। बदले में पराग ने भी कुसुम को जलेबी खिला दी। मौका देखकर पराग सबकी नज़रें बचाकर मंजरी के कमरे में चला गया। जल्दी से उसने एक छोटा सा पैकेट अपनी शर्ट से निकाला। उसमें रखा फ़ोन निकाल के वहीं पड़ी चारपाई पर रख दिया, और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। रात को वापस आने की कहकर पराग वहाँ से चला आया। इधर रात धीरे धीरे अंधेरे की ओढ़नी ओढ़ती जा रही थी। उधर मंजरी के दिल में इंतजार का जुनून अभी भी टिमटिमा रहा था। जब इंतजार करते करते वह थक गई तो अपने बिस्तर उठाने के लिए अपने कमरे में गई। वहाँ चारपाई पर रखा फ़ोन बार बार बज रहा था। पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उसका मन किसी अनहोनी के डर से सिहर गया। 1 महीने पहले हुआ हादसा उसकी आंखों के सामने घूम गया। किसका है यह फ़ोन, कौन लाया होगा? पहले तो डर और घबराहट से उसने फ़ोन छुआ नहीं। जब काफ़ी देर तक फ़ोन लगातार बजता रहा तो कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठा लिया। मंजरी ने कांपती आवाज़ में कहा, हेलो। क्या हुआ मंजरी? पराग ने पूछा। कौन हो आप? मैं पराग बोल रहा हूँ। तुम डर क्यों रही हो? वो मुझे लगा पिछली बार की तरह पागल लड़की कुछ भी बोलती है। यह फ़ोन यहाँ कैसे आया? मैं लेकर आया। बोला था ना मैंने, सरप्राइज है। तुम्हें आता है फ़ोन चलाना? नहीं। ठीक है, कल सिखा दूंगा, अभी से ड्यूटी पर हूँ। जी साहब, ख्याल रखना अपना। इसके बाद फ़ोन उधर से ही कट गया। काफ़ी देर तक वह फ़ोन को उलट पलट के देखती रही। उसे फ़ोन चलाना क्या उठाना भी नहीं आता था। वह तो पिछले दिनों पराग को ही कॉल उठाते देखा था। मंजरी की कोचिंग पावर बहुत अच्छी थी। जिस चीज़ या इंसान को एक बार देख ले भूलती नहीं थी। जब काफ़ी देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फ़ोन को संभाल के रख दिया
और सो गई। सुबह से ही काले बादलों ने आसमान पर कब्जा कर रखा था। कभी कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती थी। फोन को आए 8 दिन हो चुके थे। इस 8 दिनों में पराग ने मंजरी को बहुत कुछ सिखा दिया। पराग के लिए मंजरी के साथ बिताया एक एक पल यादगार था। पराग ने हर पल उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की हर संभव कोशिश की थी। आज सुबह से ही बादलों ने आसमान को घेर लिया। हल्की फुहारों के बाद साथ शुरू हुई बारिश अब मूसलाधार बारिश में परिवर्तित हो चुकी थी। पराग ने आलस में अंगड़ाई ली और चारपाई से उठ खड़ा हुआ। बाहर मूसलाधार बारिश होती देख पराग का मन भी उसमें भीगने का हुआ। वह अंदर से निकलकर चबूतरे पर खड़ा होकर भीगने लगा। सावन का महीना ही है प्रेम का। यह प्रेमी प्रेमिकाओं के हृदय में विरह की आग जगा देता है। इस प्रभाव से पराग भी अछूता न रहा। बारिश में भीगते ही उसके मन में एक कसक सी उठी मंजरी के साथ की। कितना खूबसूरत मौसम है, काश मंजरी भी साथ होती। कितनी खूबसूरत लगेगी वह भीगते हुए। उसके चेहरे पर आती लटों को जाने कब मैं अपने हाथों से संभालूंगा, जाने कब हक मिलेगा उसके करीब आने का। वह मन ही मन मंजरी के साथ की कल्पना करने लगा। पराग का मन पपीहे की भांति मचल उठा। अगले ही पल उसके मन में विचार आया, वह यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास जा सकता हूँ। यह ख्याल आते ही वह मंजरी के घर की तरफ बढ़ गया। मंजरी बरामदे में खड़ी बारिश को देख रही थी। शायद थोड़ी देर पहले ही नहाने की वजह से उसके आधे गीले आधे सूखे बाल खुले हुए थे। कमर से नीचे तक लहराते घने काले बाल बादलों को भी मात दे रहे थे। पराग ने चुपचाप आकर बारिश के पानी को अंजुरी में भरकर मंजरी के चेहरे पर मार दिया। पराग को सामने देख मंजरी जल्दी जल्दी अपने बालों को बांधने लगी। अरे देवी जी, इनको किस बात की सजा दे रही हो जो हर वक्त कैद में ही रखती हो। पराग ने मंजरी के हाथों से उसके बालों को आज़ाद करवाते हुए कहा, क्योंकि यह मेरे शरीर का अंग है, इसलिए इनको यह सज़ा मिली है। जिंदगी तुम्हारी है, फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए ना। और लोगों का क्या है, उनको तो कुछ न कुछ चाहिए ही। जो दब गया उसको दबाते ही चले जाएंगे। सर उठाकर जीना सीखो। कल को वह बोलेंगे कि सांस लेना बंद कर दो तो बंद कर दोगी। मेरी आज़ादी लेकर इन लोगों ने सर छुपाने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी दी है। अगर आज़ादी मांगती तो सर से यह छत भी छिन जाती। माँ बाप पहले ही हाथ छुड़ा चुके हैं। अगर यह लोग भी सहारा नहीं देते तो क्या करती, कहाँ जाती मैं। अगर अब तुम्हें सहारा मिले तो तुम तोड़ पाओगे इन जंजीरों को। अब ज़रूरत नहीं साहब, इन जंजीरों के साथ जीने की आदत हो गई है। कभी आज़ादी में सांस लेने की कोशिश करो मंजरी, महसूस करो आज़ाद सांसों की खुशबू को, कितनी अलग है। अब आज़ादी मुझे सूट नहीं करेगी साहब, दम घुटेगा मेरा उसमें। आज कोशिश करके देखते हैं, आओ मेरे साथ। पराग ने मंजरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं नहाना बारिश में। मंजरी हाथ छुड़ाते भागती हुई बोली, यह बारिश नहीं, आज़ादी का झनकता एहसास है तुम्हारे लिए, और इसमें मैं तुम्हें भिगो कर ही रहूँगा। पराग मंजरी के पीछे भागता हुआ बोला। भागते हुए मंजरी का पाँव एकदम से पानी पर पड़ गया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह पीछे की तरफ गिरती चली गई। डर से उसकी आंखें बंद हो गईं, परंतु कुछ समय के बाद उसे एहसास हुआ कि वह जमीन पर नहीं गिरी, किसी ने उसे बीच में ही संभाल लिया है। भय से बंद उसने अपनी आंखों को खोला तो वह पराग की मजबूत बाहों में झूल रही थी। पराग ने आज पहली बार मंजरी को इतने पास से देखा था। अपने आप में सादगी और सुंदरता का मिला जुला संगम था मंजरी का रूप। उसकी अनुपम सुंदरता के समुद्र में पराग डूबता ही चला गया। जब मंजरी उठकर अंदर की तरफ भागी तब जाकर उसे होश आया। अंदर भागती मंजरी को उसने उठाया और आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। अब वह और मंजरी आमने सामने खड़े बारिश में भीग रहे थे।
मंजरी हाथों में बारिश का पानी भरकर खेल रही थी। बताओ कैसा लग रहा है? आज़ादी में सांस लेना देवी जी, पराग ने चुटकी ली। ऐसा मंजरी ने अजूरी में भरा पानी पराग के मुंह पर उछालते हुए कहा और हंसती हुई भागने लगी। अच्छा बेटा, अब मैं बताता हूँ, रुको तो सही। पराग मंजरी भाग भाग कर एक दूसरे को पकड़ रहे थे। अब तक मंजरी भी इस बात को समझने लगी थी, यह सिर्फ दोस्ती नहीं, दोस्ती से ज़्यादा है। पराग के लिए जो खिंचाव, जो कशिश उसके दिल में थी, वह सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्तों, मंजरी और पराग के बीच में क्या चल रहा था? दोस्ती या उससे बढ़कर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।